क्या आप जानते हैं कि खाटू में एक ऐसी रसोई है जहां का प्रसाद खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता? आखिर श्याम रसोई में बनने वाले साधारण से भोजन में ऐसा क्या होता है कि वह महाप्रसाद बन जाता है? और क्या वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके घर की रसोई भी श्याम रसोई बन सकती है? आज खाटू कहानी पर हम श्याम रसोई के पर्दे के पीछे चलेंगे। हम जानेंगे भोग बनाने के 3 दिव्य नियम, उस महाप्रसाद की शक्ति जो तन, मन और आत्मा को पोषित करती है, और आप कैसे अपने घर में ही बाबा के लिए ऐसा भोग बना सकते हैं जो सीधे उन तक पहुँचे। जब हम रसोई या किचन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक साधारण सी जगह की छवि बनती है जहां भोजन पकाया जाता है। पर खाटू धाम की श्याम रसोई केवल एक रसोई नहीं है, वो एक यज्ञशाला है, एक ऐसी पवित्र प्रयोगशाला है जहां साधारण अन्न को दिव्य प्रसाद में रूपांतरित किया जाता है। इस रूपांतरण के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान काम करता है जो 3 स्तरों पर आधारित है। पहला स्तर है तन और सामग्री की शुद्धि। श्याम रसोई में भोग बनाने का सबसे पहला और आधारभूत नियम है पवित्रता। यहाँ बनने वाले भोग में केवल सात्विक सामग्री का ही प्रयोग होता है, यानी कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं और कोई भी तामसिक वस्तु नहीं। हर सब्जी, हर दाने को बनाने से पहले अच्छी तरह से धोया और साफ किया जाता है। जो सेवक इस रसोई में सेवा करते हैं वे भी तन की शुद्धि का पूरा ध्यान रखते हैं। स्नान किए बिना, स्वच्छ वस्त्र पहने बिना कोई भी रसोई में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियम हमें सिखाता है कि जब हम परमात्मा के लिए कुछ बनाते हैं तो बाहरी पवित्रता और स्वच्छता पहली शर्त है। जैसे आप किसी महान राजा के लिए मैले बर्तनों में या बिना नहाए भोजन नहीं बना सकते, तो फिर उस राजाओं के राजा अपने श्याम के लिए ये कैसे कर सकते हैं? ये पहला स्तर है, पर सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी बाकी है। दूसरा और सबसे गुप्त नियम है मन की शुद्धि, अर्थात भाव का मिश्रण। यह वो रहस्य है जो भोजन को भोग बनाता है। श्याम रसोई का असली मसाला कोई गरम मसाला नहीं, बल्कि भाव है। जो सेवक वहाँ भोजन बनाते हैं वे केवल एक काम नहीं कर रहे होते, वे एक साधना कर रहे होते हैं। भोजन बनाते समय उनके मुख पर निरंतर श्याम नाम का जाप चलता रहता है। उनके मन में केवल एक ही भाव होता है, ये भोजन मेरे श्याम खाएंगे, मेरे लल्ला इसे पाएंगे। जब आप क्रोध, चिंता या किसी दुनियावी बातचीत को करते हुए भोजन बनाते हैं तो आपके मन की वह नकारात्मक ऊर्जा भोजन में प्रवेश कर जाती है। वही भोजन रोग और अशांति का कारण बनता है। पर जब आप प्रेम से, शांति से और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए भोजन बनाते हैं तो आपके मन की वह सात्विक और प्रेममयी ऊर्जा उस भोजन को अभिमंत्रित कर देती है। यही भोग का सबसे बड़ा रहस्य है। बाबा भोजन के स्वाद को नहीं, उसे बनाने वाले के भाव को चखते हैं। याद कीजिए माता शबरी के बेरों को। वे जंगल के साधारण से बेर थे, पर चूंकि उन्हें शबरी ने अपने प्रभु राम के लिए अत्यंत प्रेम और भाव से एक एक बेर को चक्कर की कहीं वह खट्टा न हो इकट्ठा किया था, तो वे बेर भगवान के लिए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बन गए। भोग की सामग्री कीमती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें भाव कितना कीमती मिलाया गया है। तीसरा और अंतिम नियम है समर्पण का नियम और प्रसाद का वितरण। एक बार जब भोजन शुद्ध तन, शुद्ध सामग्री और शुद्ध मन से बन जाता है, तब भी वो प्रसाद नहीं बनता। वो प्रसाद तब बनता है जब उसे परमात्मा को समर्पित किया जाता है। श्याम रसोई में बना हुआ भोजन सबसे पहले बाबा के मंदिर में उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक थाली में सजाकर बाबा से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, यह ऊर्जा के हस्तांतरण का विज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से उसका सूक्ष्म अंश ग्रहण करते हैं और बदले में उस भोजन को अपनी दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद से भर देते हैं। अब ये केवल भोजन नहीं रहता, ये महाप्रसाद बन जाता है, यानी वो पदार्थ जिसमें भगवान की कृपा समाहित हो। और एक बार जब कोई वस्तु महाप्रसाद बन जाती है तो उसका एक ही धर्म रह जाता है, वितरण। प्रसाद को कभी अपने लिए संग्रह करके नहीं रखा जाता, उसकी शक्ति बांटने से बढ़ती है। श्याम रसोई इसी सिद्धांत पर चलती है। वहाँ बना हुआ प्रसाद हजारों लाखों भक्तों में बिना किसी भेदभाव के बांटा जाता है। जब आप श्याम रसोई का प्रसाद खाते हैं तो आप केवल अपना पेट नहीं भरते, आप सीधे सीधे बाबा के आशीर्वाद को, उनकी ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाटू का प्रसाद खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता, न तन से, न मन से और न ही आत्मा से। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये चमत्कार केवल खाटू की रसोई में ही हो सकता है? नहीं, आप और हम अपने घर की साधारण सी रसोई को भी श्याम रसोई बना सकते हैं।
इसके लिए आपको केवल उन्हीं 3 नियमों का पालन करना है। पहला, जब भी भोजन बनाएं, तन और सामग्री की शुद्धता का ध्यान रखें। दूसरा, भोजन बनाते समय अपने मन को शांत रखें। कोई लड़ाई झगड़ा या चिंता की बात न करें। बस प्रेम से मन ही मन जय श्री श्याम का जाप करते रहें। और तीसरा, जब भोजन बन जाए तो घर के किसी भी सदस्य के खाने से पहले एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा भोजन निकालकर अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा की तस्वीर के सामने रखें। 2 मिनट हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे श्याम, कृपया इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। कुछ देर बाद उस प्लेट वाले भोजन को वापस अपने मुख्य बर्तन में मिला दें। बस हो गया चमत्कार। आपके घर का साधारण भोजन अब बाबा का महाप्रसाद बन चुका है। जब आपका पूरा परिवार उस भोजन को ग्रहण करेगा तो वे केवल दाल रोटी नहीं, बाबा का आशीर्वाद खाएंगे। आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, शांति आएगी और रोगों का नाश होगा। भोग कोई व्यंजन नहीं, यह एक भाव है। ये प्रेम है जिसे भोजन के रूप में परोसा जाता है। क्या आप आज से अपने घर में श्याम रसोई की शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो पूरे भाव से कमेंट्स में लिखिए, मेरा भोग मेरे श्याम। इस दिव्य प्रसाद की मिठास को हर भक्त तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। खाटू कहानी से जुड़े रहें। जय श्री श्याम।